प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मैथ का सॉल्व करने जा रहा हूँ 2021 का है। एक एक लाइन का पॉइंट पॉइंट लूंगा और एक एक क्वेश्चन मैं हल करके बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा तरीका से बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक और 2021 का बहुत बेहतरीन से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। चलते हैं, पहला क्या कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो आपको पता हो जाना चाहिए रैखिक का घात एक होता है। वहीं अगर द्विघाती पूछे तो द्विघाती का कितना हो जाएगा, दो। त्रिघाती का पूछे तो 3 हो जाता है। इसमें कुछ भी पूछेगा तो आपको जवाब दे देना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दूसरा क्वेश्चन युगपद समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है तो निकाय है, तो इसको निकाय को समझना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ओके। ऑप्शन दिया गया असंगत, ठीक। बी नंबर दिया गया अद्वितीय हल, सी नंबर में दिया गया अपरिचित रूप से अनेक हल, डी नंबर में इनमें कोई नहीं। तो इसको लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इतना बटा इतना किए, 2/4, इसको 3/6, 5/9 कर लिए। काटना है तो कितना होगा, 1/2, फिर काटिए 1/2, नहीं कटेगा 5/9। देख लीजिए ये क्या है, लास्ट में क्या है, यानी B1 B2 डज नॉट C1 C2। इस तरह से देखा जाएगा तो क्या होगा, जब इस तरह से आएगा तो रेखा कैसा होगा, इस तरह से समांतर होगा। समांतर होगा तो अर्थात क्या होगा, असंगत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कटता नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, चलते हैं तीसरा नंबर। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 ये समपाती है। ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर कहा जा रहा है इनमें कोई नहीं। तो कैसे चलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहां पर समपाती के लिए आप सूत्र मालूम है, A/A2 = B1/B2 C1/C2। ये x के आगे जो भी होगा A1 का मान कहलाएगा 1/2, उसके बाद 2/k ले लिए, पीछे वाला नहीं भी लेंगे तो चलेगा, 7/14 है। इस दोनों को ले लीजिए, 1/2 = 2/k। इसको इससे सॉल्व कीजिएगा, इसको इससे सॉल्व कीजिएगा तो कैसे क्या होगा, 1 को k से गुना कीजिएगा तो k, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। इस तरह से मेरा आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इसमें क्वेश्चन 4 नंबर कहता है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। क्वेश्चन ऑप्शन दिया -1 1/4, बी नंबर 0,
तो क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिए। आपको बताए थे अल्फा गुणनफल पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बार ए। माइनस माइनस क्या, बी का मान ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट बैठा दे, माइनस माइनस 4, देख लीजिए ए का मान कितना 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4/4, इसको काटिएगा तो 1, मेरा आंसर बी नंबर हो गया। अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदित करते हैं तो तब रैखिक समीकरण युग्म, जब ध्यान रखिएगा यहां पर 5 नंबर, जब आपस में प्रतिच्छेदी करता है, अर्थात प्रतिच्छेदी करता है कितना बिंदु पर मिलता है, क्या बिंदु पर नहीं मिलता है, एक बिंदु पर, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा, एक हल प्राप्त होगा, ये का हल होगा। ठीक, आपका आंसर ये हो गया। अब कहिएगा जब समांतर होगा तब एक भी हल नहीं होगा, जब समपाती होगा तब तो क्या बाबू अनंत हल होगा, यानी अपरिमित रूप से हल होगा। 5 का भी। उसके बाद फिर चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं तो रैखिक समीकरण युग्म का होगा। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला नंबर में ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई हल नहीं है, बी नंबर एक हल है, वही बात कहा जा रहा है, 2 हल है, सी नंबर में अनगिनत हल है, यानी अनगिनत हल है। जरा ध्यान दीजिएगा, समांतर कहा रहा है, समांतर तो क्या हो गया, ये हो गया बाबू, ये हो गया, तो एक भी एक आपस में दोनों रेखा एक दूसरे को कभी काटता है, नहीं काटता, तो इसलिए हल की संख्या एक भी नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे 7 नंबर, कहा जा रहा है समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई ना हल हो तो ऑप्शन दिया गया है k = 0, b फिर भी k = डज नॉट 0, सी नंबर में दिया गया है k = डज नॉट क्या 10, और डी नंबर में दिया k = कितना -10। ठीक, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 2 बटा, फिर कहता है ना कोई हल नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल नहीं होने का शर्त, यानी यहां पर लिख देंगे कोई हल नहीं होने का शर्त, होने का शर्त क्या है, जब क्या b1 बटा b2 डज नॉट c1 बटा c2, तो क्या रखना है, b1 का मान कितना वही रख दीजिए, b1 का मान ये -2, और उसके बाद सॉरी b1 का मान कितना 3, और सॉरी यहां पर गलती हो गया, b1 का मान यहां पर नहीं कुछ तो 1 -1 दे दिए, यहां पर क्या हो गया -2, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है c1 डज नॉट c1 का मान कितना 5, तो 5 ले लीजिए, और c2 का मान k ये ले लीजिए, और माइनस माइनस काट दीजिए, यानी 1/2 बराबर 5/k डज नॉट, इसको इससे गुना कीजिए k 5 दूनी 10, ऐसे वाला हो जाएगा, अर्थात ये ऐसे k = डज नॉट 10 क्या है, सी नंबर, आपका आंसर सी हो गया। कॉपी में उतारते रहिए, ज्यादा बेस्ट होगा, एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, अब चलेंगे बाबू 8 नंबर। 8 नंबर
क्या कहा जा रहा है? दो चर एक्स वाई रैखिक समीकरण, रैखिक दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल है? अधिकतम हल संभव है। ऑप्शन दिया गया है 1, ऑप्शन दिया गया 2, ऑप्शन दिया गया है अनगिनत, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 2020 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? ऐसा जब रहेगा एक्स वाई रैखिक समीकरण रहेगा तो कितने अधिकतम हल होगा? अनगिनत होगा। सो कैसे? दो चर रैखिक एक्स वाई रैखिक समीकरण इतना होगा तो अनगिनत हल होगा। जरा ध्यान दीजिएगा सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे। क्या कहा जा रहा है? 9 नंबर समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। ऑप्शन दिया गया है और द्वितीय हल, अनंत हल, सी नंबर में कोई हल नहीं, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तब क्या कीजिए, जरा ध्यान दीजिए। फिर बाबू पहले तो चेक करेंगे 2/4, 2/4 ले लिए, 3/6, 3/6 ले लिए, 5/15, 5/15 ले लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे काटिए, 1/2, फिर काटिए 1/3 दूनी 6, 2, 1/3 5 या 15 होता है, इसलिए ऐसे होता है। क्या लास्ट वाला नहीं मिल रहा है? अर्थात ये कौन कंडीशन में आ गया? B1/B2 डज नॉट C1/C2। इस स्थिति में क्या रेखा होता है? फिर मैं बता रहा हूं, समांतर होगा। समांतर होगा तो एक भी दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो गया? आपका सी नंबर आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 10 नंबर। क्या कहा जा रहा है? यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी? क्या होगी? तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर दिया गया है समांतर, बी नंबर में दिया गया सदैव समपाती, सी नंबर में दिया गया है सदैव प्रतिच्छेदी, डी नंबर में दिया गया है क्या बाबू? डी नंबर में दिया गया है प्रतिच्छेदी अथवा समपाती। प्रश्न क्या कहा जा रहा है? यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत, असंगत का मतलब क्या? कभी आपस में कटता नहीं हो, ठीक? तो कौन सी होगा? कटता। असंगत का मतलब कभी कटता नहीं हो, अर्थात क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन बाबू चलेंगे, इसमें ध्यान देते रहिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं। यह 2020 का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। ए नंबर में दिया x बराबर 2, y बराबर 4। बी नंबर में दिया गया है x बराबर -2, y बराबर -4। सी नंबर में दिया गया है x बराबर -3, y बराबर 1।
और डी नंबर में x बराबर -2 y बराबर 5। इसका हल करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से बताते हैं। 2x + 3y बराबर 11 दे दिया, 2x - 4y बराबर कितना 24 है। इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ऐसा देखिए दोनों बराबर है ना, तो घटाने पर तो याद रखिएगा, घटाने पर चेंज होता है, CHANG चेंज, नीचे वाला चेंज हो जाता है पूरा मान, तो मतलब क्या प्लस का उल्टा हो जाता है, माइनस माइनस उल्टा प्लस। और जोड़ने पर नो चेंज, हम लिख दिए है नो चेंज, CHANGE चेंज, नो चेंज मतलब कुछ नहीं कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दोनों बराबर है मगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, x तो प्लस घटाने पर कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, घटा यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से घटा दीजिए। यहाँ पर माइनस का प्लस, माइनस है तो प्लस, इसको काट दीजिए, 3 4 7 y बराबर, इसको जोड़िएगा 35, 7 5 35, y बराबर 5। अब ढूंढिए y बराबर 5 किसमें है आंसर, एक मान निकालिए तो हो जाएगा। y का मान 4 है, ये नहीं होगा, y का मान -5 है, ये नहीं होगा, सब निकालने की कोई जरूरत नहीं। y का मान 1 है तो नहीं होगा, y का मान 5 है तो यही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर कहा जाता है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6। अब उसके बाद फिर दे दिया 2x - 4y बराबर 3k, अनगिनत हल होंगे। ये 2020 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। ऑप्शन दे दिया गया है -2, फिर -8, 8, ये 2 नंबर, डी नंबर 2 नंबर दिया। चलिए ध्यान दें, के किस मान के लिए समीकरण निकाल, क्या बोल रहा है, अनगिनत हल होगा। अनगिनत तभी हल होता है जब क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2। जी हाँ, अब देखिए 4 बटा क्या लिख दे रहा है, 4 बटा 2, k बटा -4, k बटा -4, 6 बटा 3, 6 बटा 3। इसको दोनों को एक साथ ले लीजिए, एक साथ लीजिएगा तो क्या होगा, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2, अर्थात 2 बराबर k बटा -4, इसको इससे गुना कीजिए, -8 बराबर k, तो k बराबर -8, ये -8 आपका कौन आ रहा है, बी नंबर, तो बी नंबर आंसर हो गया। अब चलेंगे 13 नंबर बाबू, एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी में उतारते जाइए ताकि आपको बहुत अच्छा तरीका से तैयारी हो सके और अधिक से अधिक बोर्ड में आप नंबर ला सके। फिर कितना नंबर, 13 नंबर क्या कहा जा रहा है, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। ऑप्शन दिया गया है वास्तविक एवं अद्वितीय, बी नंबर में हल संभव नहीं है, सी नंबर में अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर चेक करते हैं जरा। फिर बाबू 5 बटा 6 लिए, 5 बटा कितना लिए, 6 लिए, सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर
3 बटा कितना, नहीं कुछ तो एक, फिर ले लिए 2 बटा -2, 2 बटा -2। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 बटा 6 -3 बटा 1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो कैसा कंपनी, A1 बटा A2 डज नॉट B1 बटा B2। इस कंडीशन में आपको क्या ये अद्वितीय बताए थे जी। अद्वितीय का मतलब कौन सी, अद्वितीय उसको कहा जाता है जिसका हल एक ही होगा, अद्वितीय और वास्तविक होगा, अर्थात ए नंबर आपका आंसर होगा। फिर चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहता है समीकरण निकाय 2x प्लस 1y बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल है। हल होंगे बाबू, एक बात ध्यान रखना, a बराबर कितना दिया 10 बटा 3, b का मान a डज नोट माइनस 10 बटा 3, c दे दिया a बराबर 10, d बराबर a डज नोट 10 दे दिया है। जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि समीकरण निकाय इतना और इतना में अचर के लिए किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। चलिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है, हम बता ही दिए हैं। अद्वितीय कब होती है, A1 बटा A2 डज नॉट B1 बटा B2। निकालिए क्या होता है, A1 2 बटा 3, आगे 2 बटा 3, B1 a बटा -5, a बटा -5। इसको ध्यान रखिए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, 5 दूनी कितना, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -5 दूनी 10, -10, इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3a, और फिर a बराबर क्या -10 बटा 3, अर्थात मेरा आंसर क्या हो गया। चलना है, क्या कहा जा रहा है, समीकरण निकाय A1x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल है। हल होगा जब कब होता है, दिया गया ऑप्शन A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, बी नंबर में दिया है A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नोट A1 बटा A2 डज नोट C1 बटा C2। क्या कहा जाता है, अद्वितीय। अद्वितीय कब होना होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जब और तभी अद्वितीय हल होता है जब आगे वाला क्या हम बता दिए थे, इस कंडीशन में अद्वितीय अर्थात एक हल होता है। ये आपका आंसर हो गया। फिर 16 नंबर चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा, क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया 1, बी 2, 3 4, डी -2। तो जरा ध्यान दीजिए, x प्लस 2y बराबर 9, x का मान क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए, 2y बराबर 9, माइनस उल्टा प्लस उल्टा -2y इक्वल टू 9 - 5
2y इक्वल टू 4, इसको काट दीजिए 2, y बराबर कितना 2, आपका आंसर बी नंबर हो गया। फिर 17 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 17 नंबर कहता है यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, चलिए तो निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार होगा? जब एक बिंदु, याद रखना है क्या कहा जा रहा है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा? ऑप्शन दिया गया है विरोधी, आश्रित, सी नंबर में दिया गया है आपका अविरोधी, डी नंबर में इनमें कोई नहीं। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए इसका, विरोधी कब होगा, अविरोधी कब होगा, जानिए। क्या कहा जा रहा है? एक बिंदु पर काटे, जब एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा तो क्या हो जाएगा? विरोधी नहीं होगा। विरोधी तब होता है जब आपस में कटता नहीं होगा, ठीक। ये अविरोधी हो गया, सॉरी ये विरोधी हो गया, ठीक, आपस में नहीं कट रहा है, विरोधी। ये अविरोधी हो गया, अर्थात आपस में काट रहा है। तो मेरा आंसर क्या कहता है? एक बिंदु पर काटे। जी हाँ, देख लीजिए कहा जा रहा है ना, एक बिंदु पर काटिए, एक बिंदु पर काटता तो अविरोधी। मेरा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक। अब फिर बाबू चलना है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है जब ये क्वेश्चन, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो तो तब अनेक उनके हल होंगे। ऑप्शन दिया 1, 2, 3 अनगिनत। जब हम बता दिए संपाती, संपाती जब रहता है अर्थात उसी पर रेखा के ऊपर दूसरा ही जो रेखा आता है उसको संपाती कहते हैं, तब क्या होता है? अनगिनत हल होगा, अर्थात आपका आंसर डी नंबर है। अब फिर 19 नंबर की बात करेंगे। कहा जाता है अनंत होंगे, अनंत होने का शर्त क्या बाबू? हम बता ही दिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2, अर्थात डी नंबर आपका। जब तीनों का तीनों बराबर रहेगा तभी क्या हो जाएगा? अनगिनत हल होगा, यानी अनंत हल होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो, ये 2020 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन दे दिया k इक्वल टू -6, उसके बाद b इक्वल टू डज नॉट 6, c इक्वल टू 0, d इक्वल टू k d बराबर k इक्वल टू डज नॉट 0। चलते हैं अद्वितीय कब हल होता है? जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, डज नॉट यहां पर बराबर नहीं होगा तब अद्वितीय हल होगा, अर्थात नहीं कुछ 1 बटा कर दीजिए, 1 बटा 3, 1 बटा 3, अब 2 बटा कितना k माइनस 2 बटा k, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिएगा तो कितना k इक्वल टू 3 दूनी कितना 6,
अर्थात मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर। फिर हम चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या है, कहा जा